यहाँ पहला प्रश्न है आपके बीच 9 यानी कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ पहला प्रश्न मैंने लिया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ। आप यहाँ गौर फरमाएंगे, एक छोटा सा बच्चा भी ध्यान से देखेगा तो सीख जाएगा। ये क्या है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों में 9 शामिल है। अगर दोनों से 9 हम बाहर निकाल देते हैं, अगर दोनों से 9 बाहर निकाल देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, बचेगा माइनस और बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, दोनों में 9 शामिल है, 9 को हमने बाहर निकाला है, दोनों में 9 शामिल है, 9 को हमने बाहर निकाला है। उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है 9 है, हम भी 9 लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, क्या जानते हैं ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा जो सूत्र वाला वीडियो है उसको देखें कि 9 स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इन सब को हटाएंगे, इन सब को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा में 1। अब आप ही बताइए 9 गुणा 1 का मतलब कितना होता है, 9। आया ना समझ में। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। फिर दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपके सामने, ये 8 यहाँ लिखा है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देख सकते हैं कि दोनों में 8 शामिल है, दोनों में 8 शामिल है। हम 8 को बाहर निकालेंगे, 8 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं, यहाँ लिखा गया है 8, हम भी लिखेंगे 8। और फिर आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यानी कि इसके जगह पर क्या लेंगे, फिर हम 1 लेंगे, यानी कि इसको हटाएंगे और फिर इसके जगह पर क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। हमने यहाँ 1 ले लिया है। और आप जानते हैं कि 8 गुणा 1 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। आ रहा बात समझ में। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये भी वैसे ही प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यानी कि इसका मान पूछा गया है आपसे। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, गौर से देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अब दोनों में 5 है, हम 5 को बाहर कर लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा प्लस, बचेगा यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ क्या बच गया, 5, हम 5 लिखेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक और चीज़ यहाँ बताना होगा आपको कि इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं। शायद आपको पता है, आप अच्छे तरह से जानते हो, आप एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम रखेंगे 1 और आपस में गुणा करने के बाद 5 गुणा 1 का मतलब कितना हो जाता है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि इसका मतलब जो होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। फिर आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों में, यहाँ और यहाँ दोनों में 7 शामिल है। 7 को चुरा लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो 7 है तो 7 लिखेंगे और फिर इसका मान आप जानते हैं। अब अभी बताएं कि इसका मान कितना होता है, इसका भी मतलब 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1, यानी कि इसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए गुणा में क्या लेंगे, 1 लेंगे और 7 1 कम 7 हो जाएगा इसका आंसर बाबू। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 5 की बारी आई। अब प्रश्न संख्या 5 को हम बताते हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लिखा गया है 11 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11
tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, 11 चुराएंगे बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा। फिर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ज़रा बताइए इसका मान क्या होता है, तो आप हंसते हुए कह देंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, क्या कहिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर इन दोनों को हटाएंगे, गुणा में क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। अब यहाँ 11 गुना 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 11, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ये देखिए ये प्रश्न संख्या 6 बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये इस बार पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। देखिए 11 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 सेक स्क्वायर थीटा, अगर इससे पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, 11 चुरा लेंगे तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। देखिए 11 शामिल था, 11 हमने चुरा लिया, बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, फिर बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब लीजिए, अब यहाँ क्या है, 11 है, अब गुणा में लिखना है। गुणा में क्या लिखेंगे, कोई बताएगा इसका सूत्र क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। दे नहीं, आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम है सिर्फ ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। लेकिन कोई पूछे आपसे, इसका मतलब आप तो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे उल्टा tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा उसका मान क्या होता है, -1। जब यह उल्टा होगा ना तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यानी कि यह देखिए यहाँ सेक पहले है, यहाँ सेक लास्ट में है, यहाँ tan लास्ट में है, यहाँ tan पहले है, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, चिन्ह यहाँ क्या करते हैं हम बदल इसे। इसलिए इसके जगह पर कोई सूत्र होगा तो क्या लिखेंगे, हम -1 लिखेंगे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, दोनों को हटाकर क्या लिखेंगे, -1, यहाँ -1 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, -11 आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। एक और बेहतरीन प्रश्न है मेरे पास। कहा गया है, क्या कहा गया है, कह रहा है कि इस बार पूछा गया था ये भी सवाल बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा सर को 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा -7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है। और यहाँ ध्यान से देखने पर पता चलता है, यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे एक लाल मोहन से और नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ देखिए दोनों जगह 7 शामिल है, इसलिए 7 को चुरा लेते हैं तो बचेगा है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, हम भी लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ बचा 7, हम भी लिखेंगे 7, और फिर यहाँ गुना देना है, और यह क्या बचेगा सर। अब फिर यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी बच्चों से कि बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, एक होता है। अगर जिसको सूत्र याद नहीं है वह मेरा जो पहले वीडियो में बता चुका हूँ, टोटल सूत्र त्रिकोणमिति का हम पहले लिखे हैं, उसको देख लेंगे अच्छी तरह से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। यानी कि इसको हटाकर हम क्या लेंगे, एक लेंगे। अब बताइए 7 गुणा 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब लास्ट ये देखिए सबसे बेहतरीन प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न, जो आपको साफ परेशान कर सकता है। और मैं बताऊंगा इसको 5 सेकंड के अंदर इसको उड़ाना है। कैसे आप उड़ाइएगा, आइए देखिए। यहाँ आपको देते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को आप बनवाएंगे आप आपसे। यहाँ कह रहा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, और आपसे पूछा गया है 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इतना धाकड़ सवाल है ये कि बच्चों से बनता नहीं है ये जल्दी, लगभग 90% बच्चा ये नहीं बना पाते हैं, छोड़ देते हैं। 5 सेकंड कौन बनाएगा, आपको 5 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड देते हैं, बनाइए, इसको नहीं बनेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आज के बाद आप भी 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए कुछ करना ही नहीं है, यहाँ 60 और 30 है कि नहीं, 60 और 30 है, बीच में क्या है, देखिए 60 और 30 है ना, यहाँ पे 60 है 30 है, बीच में क्या है, घटाव है, घटाव दे दीजिए। अब देखिए क्या लगा यहाँ पे, tan है तो tan लगा दीजिए। इसका कहने का मतलब हुआ
कि 60 में से 30 जाए कितना हो जाएगा 30, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 है ना धाकड़। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट, ये मास्टर ट्रिक इसको कहते हैं। चलिए एक और आपको समझाते हैं, अगर समझ में नहीं तो एक और चीज़ देखिए। यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ऐसे tan 90 डिग्री माइनस में tan इस बार पूछा गया था tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और बट्टा में 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये इस वर्ष 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बनाकर कॉपी में कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो आप देखिएगा ये बहुत लंबा जाएगा, टाइम ले सकता है, हर परिमेकरण के चांस भी बन सकते हैं, पर वहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, आप आज चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ बताएंगे, यहाँ भी मैंने बताया कि यहाँ क्या है 45 है, ये बीच में घटाव है और ये 30 है। आप घटाइए और यहाँ क्या लिख रहा है tan है तो यहाँ tan दीजिए, यहाँ हो गया tan का tan और 45 में से 30 घटाइए कितना जाएगा 15। अब देखिए यहाँ tan 15 का मान किसी को याद है नहीं है, याद कर लीजिएगा, ये tan 15 का मान होता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों हमेशा के लिए। tan 15 डिग्री का मान क्या होता है √3 - 1 बटा में √3 + 1, यानी कि √3 - 1 प्लस √3 + 1, इसको याद कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होता है। tan 15 डिग्री का कोई मान पूछिए तो क्या बताइएगा, tan 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1 बटा में √3 + 1। बड़ा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज मेरा वीडियो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सारा का सारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आप सभी को सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बड़े ही धाकड़ और इतना लाजवाब कि त्रिकोणमिति के भी कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सूत्र बताऊँगा, आपको ट्रिक बताऊँगा कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़े। त्रिकोणमिति के जितने ट्रिक है उससे भी कई गुना ज़्यादा आसान ट्रिक देने वाले हैं और पलक झपकते आप आंसर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, वो भी सांख्यिकी के। और देखिए अब सारा का सारा वीडियो मेरा त्रिकोणमिति से संबंधित मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अब इकट्ठा रहेगा, आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी भरपूर कर सकते हैं। यह मेरा वीडियो इस बात की पूरी गारंटी देते हैं आपको कि परीक्षा यानी 2024 में होने वाले जो परीक्षा होंगे 10वीं के, उसमें से लगभग त्रिकोणमिति के जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे लगभग 99% मेरे ये बताए गए तरीके पर आधारित होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा कभी वीडियो मत देखिएगा दोस्तों, ठीक है।